संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे दुनिया भर में लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्रता का संरक्षक माना जाता रहा है, आज स्वयं उस आदर्श की गिरती दीवारों के बीच खड़ा है। 5 अप्रैल 2025 को देश भर में जो कुछ घटा, वो न केवल अमेरिकी राजनीति की एक बड़ी हलचल थी, बल्कि वैश्विक चेतना के लिए भी एक गंभीर संकेत। ट्रंप शासन और एलन मस्क की नीतियों के खिलाफ देश के कोने कोने से उठी ये आवाज दरअसल उस आंतरिक असंतोष की ज्वाला है, जिसे सालों तक दबाया गया, नजरअंदाज किया गया और सत्ता के प्रचार से ढका गया। अब ये आग सड़कों पर है, और सिर्फ विरोध के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिका की आत्मा को फिर से परिभाषित करने की मांग के रूप में। विरोध क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए केवल घरेलू नीतियों को देखना पर्याप्त नहीं है। ट्रंप की आक्रामक राष्ट्रवादी राजनीति ने अमेरिका को भीतर से तोड़ने के साथ साथ उसे विश्व स्तर पर भी एक अनिश्चित, असंवेदनशील और अस्थिर शक्ति में बदल दिया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हो या अंतर्राष्ट्रीय समझौते से पीछे हटना, संयुक्त राष्ट्र में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हो या विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं को कमजोर करना, अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में बार बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख पर आघात किया है। एलन मस्क, जिन्हें तकनीकी का मसीहा माना जाता था, अब उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल श्रमिकों के अधिकार छीनने, सार्वजनिक क्षेत्र को निगलने और कॉरपोरेट तंत्र को मजबूत करने में कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी शक्तियों को एक सीमित पूंजीवादी वर्ग के हित में प्रयोग किया जा रहा है, और जब सत्ता इस पूंजी से मिलती है तो वो लोकतंत्र नहीं, नव साम्राज्यवाद बन जाती है। यही वो गठजोड़ है जिसके खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस विरोध में शामिल सीनियर पत्रकारों का कहना है कि ये वही अमेरिका है जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा संरक्षक बताता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब अपने ही नागरिक सड़कों पर उतरे, जब अपने ही घर में मानवाधिकार कुचले जाएं, क्या वो देश दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ा सकता है? उन्होंने साफ कहा कि लोगों ने ट्रंप को वोट तो दिया था, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे आदमी को सत्ता दे रही है जो लोकतंत्र को निजी कंपनी की तरह चलाएगा। अब समझ में आया तो जनता ने सवाल पूछा और जवाब न मिलने पर सड़क पर उतर आई। और ये कोई राजनीतिक दल की भीड़ नहीं है, यह आंदोलन केवल डेमोक्रेट्स या किसी खास विचारधारा के लोगों तक सीमित नहीं है। इसमें वो युवा है जो शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो मजदूर है जिनकी नौकरियां छिन गई, वो महिलाएं हैं जो अपने शरीर पर नियंत्रण चाहती हैं, वो प्रवासी है जो भय के साए में जी रही है, और वो बुजुर्ग है जिन्होंने कभी अमेरिका को एक आदर्श के रूप में देखा था। ये एक संवेद चीख है, लोकतंत्र का गला घोटना अब बंद करो। रखिए, लोकतंत्र केवल सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये सरकार को सही रास्ते पर बनाए रखने की निरंतर प्रक्रिया है। और जब सरकार उस रास्ते से भटकती है तो जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे रोक सके, टोक सके और जरूरत पड़े तो हिला सके। अमेरिका ने ये करके दिखाया है।